हेलो दोस्तों, यूपीएससी ऑलराउंडर में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम बात कर लेते हैं पठारों की। तो पठारों को अक्सर खनिजों का खजाना कहा जाता है। दुनिया के प्रमुख पठारों के संदर्भ में इस कथन की चर्चा कीजिए। ये प्रश्न है जो कि लगभग 450 शब्दों में आपको लिखने को आएगा मेंस में भी, और कई बार ये जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप के जो प्रश्न होते हैं उनमें भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आइए इसको समझ लेते हैं। तो पृथ्वी के स्थलाकृति में पठारों के विशेष महत्व है। यह धरातल के ऐसे समतल और थोड़े ऊंचे भाग होते हैं जो पर्वतों की तरह शिखर युक्त नहीं होते। ठीक है, पठार कैसे होते हैं? फ्लैट होते हैं। ठीक है, पठारों को अक्सर खनिजों का खजाना कहा जाता है और यह कथन पूरी तरह से उचित भी प्रतीत होता है। क्यों होता है? क्योंकि यह विश्व के प्रमुख पठार जो है वो खनिज संपदा से परिपूर्ण है और वैश्विक और औद्योगिक विकास में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ठीक है, अब खनिजों की उपलब्धता के कारण क्या है इसमें, है ना? तो पठारों में की जो निर्माण की प्रक्रिया है वो भूगर्भीय गतिविधियों के कारण हुई है, जैसे कि ज्वालामुखी विस्फोट या अंदर से जो लावा बाहर आता है, और कई बार प्लेटें जो आपस में टकराती हैं जो कि आपस में जुड़ी हुई होती हैं। इन प्रक्रियाओं के कारण भी खनिज तत्व जो हैं वो सतह पर बाहर निकल आते हैं और इसकी वजह से इसके अतिरिक्त अपक्षय और अपर्दन की जो क्रियाएं हैं उनसे भी खनिज जो है वो सतह पर बाहर आ जाते हैं। ठीक है, तो दुनिया के प्रमुख पठार और उनके खनिज संपदा क्या क्या है। तो सबसे पहले हम दक्षिण के पठार का उल्लेख कर लेते हैं जो कि भारत में स्थित है। यह ज्वालामुखी उत्पत्ति से उत्पन्न हुआ एक विशाल पठार है जिसमें लोहा, मैग्नीज, बॉक्साइट, सोना और हीरे जैसे खनिजों के लिए प्रसिद्ध है। बेल्लारी, केंद्रमुख और चित्तूर जैसे क्षेत्र खनिज उत्खनन के प्रमुख केंद्र हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम ऑस्ट्रेलिया के पठार की बात करते हैं जिसको वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन शील्ड भी कहा जाता है, यह पठार भी लौह अयस्क के लिए भरपूर मात्रा में यहाँ से लौह अयस्क निकाला जाता है। इसके अलावा बॉक्साइट, यूरेनियम और सोने के खनिज जो हैं उनसे भी यह समृद्ध है। यहाँ पे कालगुरली नामक एक क्षेत्र है जो कि सोने के लिए वैश्विक स्तर पर प्रसिद्ध है। कालगुरली और कुलबाडी नाम के दो जगह हैं जहाँ से सोना बहुतायत मात्रा में निकाला जाता है। हम कहाँ की बात करें? ऑस्ट्रेलिया के पठार की बात करें। ठीक है, अब अफ्रीका के पठार की हम बात कर लेते हैं। विशेषतः दक्षिण अफ्रीका का जो क्षेत्र है इसको हाई वेल्ड क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर हीरे और सोने, साथ साथ में प्लेटिनम और मैग्नीज की प्रचुरता है। साथ में यहाँ पर इस क्षेत्र में विश्व का सबसे बड़ा जो सोना उत्पादक क्षेत्र माना जाता है जिसका नाम क्या है? विटवार्ड सैंडर। ये जो है सोना उत्पादक क्षेत्र है। ये है कहाँ पड़ता है? दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, इसके अलावा ब्राज़ील के पठार की हम बात कर लेते हैं। यह क्षेत्र भी लौह अयस्क, बॉक्साइट, मैग्नीज के प्रमुख स्रोतों में से एक है। यहाँ काराजस क्षेत्र में लौह अयस्क के विशाल खदानें हैं जो कि विश्व में सबसे समृद्ध लौह अयस्क की खदानों में गिनी जाती हैं। इसके अलावा कोलोराडो का पठार, ये संयुक्त राज्य अमेरिका में मतलब यूएसए में है। यह पठार यूरेनियम, तांबा, कोयले जैसे खनिज पदार्थ के लिए प्रसिद्ध है। और इसके अलावा यहाँ पर तेल मतलब जो पेट्रोलियम ऑयल है ना, वो भी यहाँ पे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसका आर्थिक महत्व है ना, तो खनिज संपदा की उपलब्धता, इन खनिजों की उपलब्धता ने इन पठारों को औद्योगिक विकास, रोजगार के सृजन और निर्यात की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बना दिया है। खनिज जो है आधारित उद्योगों की स्थापना इस क्षेत्र में जब से हुई है, यहाँ की अर्थव्यवस्था को उसने सशक्त किया है। अब निष्कर्ष ये निकलता है इसका कि इस प्रकार से यह स्पष्ट होता है कि पृथ्वी के प्रमुख पठार खनिज संसाधनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि इन्हें खनिजों का खजाना कहा जाता है। इनकी समृद्ध खनिज संपदा न केवल संबंधित देशों के लिए समृद्ध अर्थव्यवस्था को शक्ति प्रदान करती है, बल्कि वैश्विक औद्योगिक परिदृश्य में भी ये इसको प्रभावित करती है ना। अतः पठारों का संरक्षण और खनिजों का सतत उपयोग अत्यंत आवश्यक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि विश्व में कौन कौन से प्रमुख पठार हैं, वहाँ पे कौन कौन से प्रमुख खनिज यहाँ से निकाले जाते हैं, और ये जो है वो किस प्रकार से औद्योगिक और आर्थिक महत्व के लिए, आर्थिक जो है हमारे विकास के लिए महत्वपूर्ण है। ये भी आपको समझ में आया होगा। उम्मीद है आपको मेरा ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।